बांग्लादेश के बाद अब 6 टीमों ने किया इनकार। क्या इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इस बार? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो आईसीसी से कहते हैं कि जब हमारा एक सिंगल मेंबर इंडिया में सेफ नहीं है तो फिर हम अपनी पूरी टीम को क्यों भेजेंगे। कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई रिलोकेट कीजिए, मुझे जो हमारा वेन्यू है वो शिफ्ट कीजिए। सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। वहां पर बीसीबी ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि जी हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप, और आईसीसी ने उनको लगातार मनाने की कोशिश की। बांग्लादेश के बाद 6 टीमों का भी इनकार होता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया से साफ कह दिया है भाई कि इस बार हमारा खेलना और इंडिया आ पाना मुश्किल है। हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश ने कहा है कि हम किसी भी मैच के लिए इंडिया में नहीं जाएंगे, तो इस बात पर आईसीसी और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग थी वो हुई है। इसमें साफ साफ बांग्लादेश ने कहा है कि हम किसी भी मैच के लिए और कोई भी खिलाड़ी नहीं भेजेंगे इंडिया में। तो इस बात पर इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा चीखी मार रही है, क्योंकि इंडियन मीडिया ने कहा था कि बांग्लादेश को इंडिया में आना होगा। आप लोगों के साथ इंडियन मीडिया के रोने धोने वाली वीडियो शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया अपने ही बयान पर कैसे रोते हैं। बांग्लादेश के बाद अब 6 टीमों ने किया इनकार। क्या इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इस बार? T20 वर्ल्ड कप फंसा, नियम जानिए, बढ़ गई तकरार। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है, लेकिन अब बांग्लादेश के बाद 6 टीमों का भी इनकार होता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया से साफ कह दिया है भाई कि इस बार हमारा खेलना और इंडिया आ पाना मुश्किल है। 4 अमेरिका के खिलाड़ियों को आपने वीजा नहीं दिया है तो वर्ल्ड कप कैसे करवाएंगे? उन्हें कैसे बुलाएंगे? बिना वीजा के आएंगे वो क्या? पाक में जन्मे यूएसए प्लेयर्स को वीजा नहीं। अब मुद्दा क्या है कि यूएसए की जो टीम है उसमें यूएस के तो वो जो है लोग वो तो नहीं है उसका हिस्सा। यहाँ हिंदुस्तान से गए हुए हिंदुस्तानी, पाकिस्तान से गए हुए पाकिस्तानी, बांग्लादेश से गए हुए बांग्लादेशी, ये मिलाकर यूएसए की क्रिकेट टीम बनाते हैं। लेकिन जिन प्लेयर्स का जन्म पाकिस्तान में हुआ है उनको अब आप वीजा नहीं दे रहे हो। जी हां, जो टीम का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है, वर्ल्ड कप का हिस्सा है, उनको भारत सरकार की तरफ से वीजा नहीं मिला है। सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। वहां पर बीसीबी ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि जी हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप, और आईसीसी ने उनको लगातार मनाने की कोशिश की कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है और स्केड्यूल अब पूरा पब्लिश हो चुका है, तो उसी हिसाब से आपको खेलना होगा। लेकिन बांग्लादेश एक तरह से उन्होंने क्लियरली इस मीटिंग में बताया कि जी हम अपनी स्टांस को नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर अडिग है, और आईसीसी भी कहीं ना कहीं उन्हें मनाने में लगा हुआ है। अब आईसीसी से काफी सारे ऑफिस बियरर मौजूद थे, लेकिन बीसीबी से कौन कौन मौजूद थे मैं आपको बता देती हूँ। जहां पर मेरे पीछे हैंगे बीसीबी के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शकावत हुसैन एंड फारूक अहमद, डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी नाजिमुल आबिदीन, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इनके निजामुद्दीन चौधरी। ये सब लोग बीसीबी के सारे जो आप कहेंगे टॉप ऑफिस बियरर्स वहां पर मौजूद थे, और आईसीसी से लगातार डिस्कशन की कि जी हम नहीं आएंगे इंडिया और सिक्योरिटी कंसर्न्स है इसलिए हम नहीं चाहते हैं। फिर बोर्ड ने वहां पर उनको रिक्वेस्ट की है कि जी हम क्या कहते हैं, क्योंकि पब्लिश कर चुके हैं जो पूरी आइटनरी है टूर्नामेंट की, वो एक तरह से हम अनाउंस कर चुके हैं, तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो स्टांस है उसे रिकंसिडर करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपकी मीटिंग खत्म हुई तो हाथ में क्या रहा? हाथ में कुछ नहीं रहा, क्योंकि डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, डिस्कशंस अभी भी जारी हैं। जो एंड में एक तरह से आया है वो ये आया है कि देखिए बीसीबी रिमेन्स कमिटेड टू सेफगार्डिंग द वेल-बीइंग ऑफ इट्स प्लेयर्स, ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, यानी कि बीसीबी अपने स्टैंड पे टिका हुआ है, और वहां पर बोथ पार्टीज अग्रीड दैट डिस्कशंस विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर पॉसिबल ऑप्शंस, यानी कि दोनों ने ये अग्री करा है कि डिस्कशंस अभी चलेंगे, अभी पॉसिबल ऑप्शंस देखे जाएंगे। अब भाई ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन को लेकर बातचीत हुई है। मैंने आपको बताया था कि 1-2 दिन में शायद फैसला आ जाए, लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्टिंग और के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली में, और जितने भी पत्रकार हैं बांग्लादेश के भी हो या फिर इंडिया के भी हो, उन सब के मैंने ट्वीट्स और रिपोर्ट्स मैंने देखी है। उसमें बात यह पता चली है कि आईसीसी ने एक बार फिर से बांग्लादेश को रिकंसीडर करने के लिए कहा है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है आप उस पर एक बार फिर से क्या कहते हैं, आप रिकंसीडर करें, ऐसा मत करें कि आप T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए मत आए, एक बार फिर से सोचने के लिए बोला हुआ है। जो पहली मीटिंग हुई है, आज दिन की जो पहली मीटिंग हुई है, उसमें रिकंसीडर करने के लिए कहा है कि सिक्योरिटी का जो भी इशू मसले हैं आपके, उसका हम पूरी तरह से ध्यान रख लेंगे। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएंगे, तो एक बार फिर से इस पर विचार कीजिए आप अपना, और उसके बाद जो है आप मुझे अपना फैसला सुनाइए। और खबर यह भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई रिलोकेट कीजिए, मुझे जो हमारा वेन्यू है वो शिफ्ट कीजिए किसी और कंट्री, यानी कि श्रीलंका में कीजिए। हालांकि बीच में एक ये भी खबर आई हुई थी जो मैं आपको बता देता हूं। खबर ये आई हुई थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तक ये बात पहुंची थी कि इंडियन टीम, सॉरी आईसीसी ये कह रही है कि
हम जो है आपके मैचेस जो है किसी और वेन्यू पे कर देंगे, इंडिया में ही किसी और स्टेडियम में आपका मैच करवा देंगे। तो इस पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बात आई थी कि भाई हम इंडिया में ही नहीं खेलना चाहते, चाहे आप किसी भी शहर में करवाओ, क्योंकि 3 मैचेस जो है कोलकाता में और 1 मैचेस जो है बांग्लादेश के वो मुंबई में है। अब इस पर बांग्लादेश का जो साफ स्टांस हमेशा से अभी तक रहा है, मतलब जब से ये बात हुई है कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे इंडिया खेलने के लिए,